तो नमस्कार बच्चों, सत्यम प्रियदर्शी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। उम्मीद है आप अच्छे और जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। चलिए आज हम शुरू करेंगे इंग्लिश की सीरीज़ के साथ। आज हम हाजिर हैं। आज हम आपको सिखाएंगे यूज़ ऑफ ए एंड एन, यानी ए और एन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, वही हम सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ ए एंड एन। ठीक है, तो ए का मतलब और एन का मतलब, ठीक है ना। ए और एन दोनों का मीनिंग, हिंदी मीनिंग क्या होता है? एक। यानी कहीं पे अगर आप अंग्रेजी में लिखते हैं एक, तो वहाँ पर आप या तो ए का यूज़ करेंगे या तो फिर एन का यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे दो शब्द हैं, एक ए है और दूसरा एन है। तो ए का कहाँ इस्तेमाल करें और एन का कहाँ इस्तेमाल करें, इसको समझने के लिए हमको क्या करना होगा, जो भी वर्ड्स लिखे जाते हैं, जैसे हमने इंग्लिश का कोई वर्ड लिया चेयर, ठीक है, जैसे हमने चेयर लिया, या फिर पेंसिल लिखा है और यह इनकी संख्या एक है, तो हम इसके आगे अब ए लगाएं या एन लगाएं। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एलिफेंट, ठीक है, ये। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, चेयर, इस तरीके से पढ़ेंगे। और इसको क्या पढ़ेंगे, पेंसिल, ठीक है, और इसको क्या पढ़ेंगे, एलिफेंट। यानी हम रीडिंग में देख रहे हैं कि हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, चेयर पढ़ रहे हैं, पेंसिल पढ़ रहे हैं और एलिफेंट पढ़ रहे हैं। तो जब हम देखेंगे कि जो वर्ड हैं, जो हम जिसको पढ़ रहे हैं, उसको प्रोनाउंस करने पर अगर पहला अक्षर यानी फर्स्ट लेटर, ये जो फर्स्ट लेटर आ रहा है हिंदी का, यहाँ पर ये तीनों जो फर्स्ट लेटर हैं, अगर वह स्वर आएंगे, क्या आएंगे, स्वर। अगर फर्स्ट लेटर यानी पहला अक्षर अगर स्वर आ रहा है तो हम वहाँ पर उसके आगे एन का यूज़ करेंगे। ओके, यानी कहने का मीनिंग क्या हो गया, अगर हमारा पहला अक्षर स्वर है तो यहाँ पर देखिए ये स्वर तो है नहीं, च स्वर नहीं होता है, व्यंजन होता है, प भी स्वर नहीं होता है, व्यंजन होता है, ए लेकिन स्वर होता है। तो अब हम जब अगर एक हाथी यानी एक एलिफेंट की बात करेंगे तो वहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे। यानी हम इसके आगे अगर एक हाथी लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन एलिफेंट लगाएंगे। और यदि स्वर के अलावा अगर व्यंजन कोई आता है, जैसे प आया है और च आया है, तो वहाँ पर अगर व्यंजन आएगा तो ऐसे जगह पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ऐसे स्थान पर हम ए का इस्तेमाल करेंगे। यानी कहने का मतलब ये हो गया, हम पेंसिल के आगे ए लगाएंगे और चेयर के आगे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, अ चेयर, अ पेंसिल, एन एलिफेंट। ओके, तो इस तरीके से हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब दो तीन एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर समझते हैं कैसे होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे हमने कहा कि यह एक किताब है, यह एक किताब है। तो अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे जब, तो यह की अंग्रेजी पहले लगाएंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर पे ये हो जाएगा, सेकंड नंबर पे ये, और थर्ड नंबर पे ये, और फोर्थ नंबर पे ये। तो यह की अंग्रेजी होती है दिस, तो हम इस्तेमाल करेंगे दिस। और है की अंग्रेजी होती है इज़, तो हो गया इज़। और एक की अंग्रेजी अब कौन सा यूज़ करें, इसको अभी गैप में छोड़कर रखते हैं। अब किताब की अंग्रेजी क्या होती है, बुक, तो हो गया बुक, और लास्ट में फुल स्टॉप। अब ध्यान से देखिए, बुक जब आपने लिखा है तो पहला वर्ड, पहला जो वर्ड है यानी पहला लेटर जो है, पहला लेटर कौन सा है, ब है, ठीक है ना। और ब क्या है, ब है व्यंजन, तो व्यंजन है, इसलिए अब इसके आगे क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, ठीक है ना, यानी ए का यूज़ करेंगे। सेकंड देखिए इसी तरीके से, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, वह एक यूरोपियन लड़की है। तो अब यहाँ पे देखिए वह की एनर्जी क्या हो जाएगी, दैट,
ठीक है ना, दैट। अब इसके बाद है की अंग्रेजी लगाएंगे, दैट इज़। अब एक की अंग्रेजी, तो एक की अंग्रेजी अभी हम छोड़ के रखते हैं, गैप दे करके रखते हैं। यूरोपियन, तो यूरोपियन को ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है, यूरोपियन ऐसे लिखा जाता है। और लड़की का क्या होता है, गर्ल, ठीक है, और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। अब ध्यान से देखिए, जब आप इसको लिखोगे तो पहला जो लेटर बन रहा है यूरो, ठीक है ना, यह बन रहा है, यानी पहला जो वर्ड आ रहा है वो यू आ रहा है, यानी यह आ रहा है। और यह क्या होता है, यह होता है व्यंजन, तो इसके आगे क्या इस्तेमाल होगा, इसके आगे जो इस्तेमाल होगा ए इस्तेमाल होगा, एन नहीं इस्तेमाल होगा। आपको देखने में लग रहा है कि यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा, एन इस्तेमाल होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे, पढ़ेंगे, तो हम इसको या पढ़ेंगे, यानी यू का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, ए लगेगा। ओके, अब एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। रोहन एक ईमानदार व्यक्ति है। चलिए अब यहाँ देखिए, रोहन की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, रोहन, ओके, और है की अंग्रेजी इज़, और फिर एक की अंग्रेजी लगाएंगे, इसको गैप देके छोड़ के रखते हैं। ईमानदार की अंग्रेजी क्या होती है, ऑनेस्ट होती है, और व्यक्ति की अंग्रेजी क्या होती है, मैन, फिर लास्ट में फुल स्टॉप। तो अब आप देखिए, इसको लिखा है क्या, ऑनेस्ट लिखा है, इसको जब हम पढ़ेंगे तो ऑनेस्ट पढ़ेंगे, ऑनेस्ट पढ़ेंगे, तो पहला जो अक्षर आ रहा है, पहला जो लेटर है वो अ है, इसलिए अब यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया स्वर। यह जब स्वर हो गया तो अब हमने बताया है कि स्वर जहाँ पे आएगा वहाँ किसका इस्तेमाल करेंगे, एन का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है ना। तो हो गया रोहन इज़ एन ऑनेस्ट मैन, इस तरीके से। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जहाँ पर क्या आएगा, जहाँ पर हम कोई भी वर्ड पढ़ेंगे उसको प्रोनाउंस करते समय, यदि जो आ रहा है पहला लेटर प्रोनाउंस करते समय, यदि पहला लेटर स्वर आ रहा है तो वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे एन का, और यदि पहला जो लेटर आएगा वह व्यंजन आएगा तो वहाँ इस्तेमाल करेंगे एन, ए का, ठीक है ना। चलिए अब एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं, फिर देखेंगे आगे। अगला देखिए, तुम एक अच्छे व्यक्ति हो। इस तरीके से अगर कोई सेंटेंस आता है तो अब देखिए, तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू, और हो की अंग्रेजी होती है आर, और एक की अंग्रेजी को गैप देके छोड़ दीजिए। अच्छे की अंग्रेजी होती है गुड, और व्यक्ति की अंग्रेजी होती है मैन, और इसके बाद फुल स्टॉप। अब इस एक की अंग्रेजी क्या लगाएं, तो अब आप देख रहे हैं कि ये इसको हम पढ़ेंगे गुड, क्या पढ़ेंगे, गुड पढ़ेंगे। तो गुड, गुड में पहला जो अक्षर आ रहा है ग, और ग क्या है, ग है व्यंजन, और जब व्यंजन आ गया तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यू आर अ गुड मैन, ठीक है ना। ओके, इस तरीके से हम ऐसे स्थानों पर जहाँ पर व्यंजन आएगा वहाँ पर हम ए का इस्तेमाल करेंगे प्रोनाउंस करते समय, और जहाँ पर कोई स्वर आएगा वहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे। चलिए, उम्मीद है आपको यह क्लास बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।